नमस्कार, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप मुझे देख रहे हैं todayBhaskar.com पर। आज नई संसद का पहला दिन और पहले ओवर की पहली बॉल में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने छक्का जड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया महिला आरक्षण बिल आज संसद में पेश किया। बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। इस विधेयक के अनुसार देश की लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब देश की आधी आबादी देश के लोकतंत्र के मंदिरों में अपने हक की आवाज़, अपने वजूद की आवाज़ को मजबूती से रख पाएंगे। इससे अच्छा इस संसद भवन का आरंभ हो ही नहीं सकता था। प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को पेश कर न केवल सबको चौंका दिया है, बल्कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहला मजबूत कदम भी आगे बढ़ा दिया है। आपको याद होगा कि तमाम विपक्ष को पहले से ही ऐसे किसी कदम की उम्मीद थी, इसीलिए वो पहले से कह रहे थे कि सत्र बुलाने का एजेंडा बताइए, आप किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर आप हमसे पहले चर्चा कर लीजिए, जिससे कि हम भी पूरी तैयारी के साथ आएं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को संसद में पेश किया और उसके प्रावधानों पर कल चर्चा की जाएगी। हालांकि आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों की सहमति इस पर ले ली। आपको बता दें कि किसी भी तरीके से हो सही, लेकिन एक भी आवाज़ महिला विधेयक के विरोध में नहीं आई। हालांकि सभी अपने अपने हिसाब से इसको बता रहे हैं, कह रहे हैं। और आज का ये जो विधेयक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पेसर बॉलर ने गुगली फेंक दी हो कि चारों खाने चित और पता भी नहीं पड़ा बॉल कहां से आई और कहां निकल गई। नए कानून के मुताबिक आगे जो प्रावधान होंगे उसमें कहा जा रहा है कि जो नई जनगणना होगी और उसके बाद ही यह पूर्ण रूप से विधेयक लागू हो पाएगा, उसका लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। लेकिन उस तरफ एक कदम तो आगे बढ़ ही गया है। बेशक इस विधेयक का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन चुनावी वर्ष में भाजपा को इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। इस विधेयक पर जोरदार हमला कांग्रेस के सांसद और प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक तो पुराना विधेयक है, ये तो वही विधेयक है जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेकर आए थे और हमारा विधेयक अभी जिंदा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इसका कड़ा विरोध जताया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को चैलेंज कर कहा कि यदि यह विधेयक जिंदा है तो कोई इसके पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट आप हमें दिखाएं, जिससे कि हम भी उस बात से सहमत हो सकें, अदरवाइज आप अपने वक्तव्य को वापस लें। इतने कड़े विरोध के बाद अधीर रंजन चौधरी चुप होकर, शांत होकर बैठ गए। आपको बता दें कि आज पुरानी संसद से कार्रवाई शुरू हुई और उद्घोषणा इस बात से हुई कि चलिए नवनिर्माण की ओर, चलिए भारत के नवनिर्माण की ओर, और सभी सदस्य नए संसद भवन की तरफ चल दिए। सत्ता पक्ष के लोग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई संसद भवन पहुंचे और बहुत सारे सदस्यों को उसकी सीढ़ियों को चूमते, माथा नवाते देखा गया, वहीं कांग्रेस और बाकी जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं संविधान की प्रति के साथ नए संसद भवन में गए, जो ये बताते हैं कि उनकी संविधान में बहुत ही मान्यता है, वह संविधान को श्रेष्ठ रूप में मानते हैं। लेकिन संसद के अंदर अधीर रंजन चौधरी द्वारा पेश किया गया झूठ, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने पकड़ लिया, उसके बाद निश्चित तौर पर कांग्रेसी सदस्यों को शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। मैं आपको बता दूं कि बेशक इस नारी वंदन आरक्षण विधेयक लागू में आएगा, लागू होगा, पारित होगा, उसके बाद इनफोर्स आएगा कि जब जनगणना हो जाएगी, लेकिन इससे किसी भी सरकार के मंतव्य और गंतव्य के बारे में जरूर पता लगता है। आज का नया संसद सत्र
निश्चित तौर पर कई मामले में नया दिखाई दिया। और आने वाला सत्र यानी कि 2024 के बाद जो नया संसद सत्र होगा वो वास्तव में एक बेहतर नए रूप में होगा, क्योंकि उसमें देश की आधी आबादी की 1/3 भागीदारी होगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वर्ष 2024 के चुनाव को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया है, लेकिन ये जानना काबिले गौर होगा कि जिस देश में करीब 30 करोड़ महिलाएं अपने मतदान करती हों, अपने मत का प्रयोग करती हों, और उसमें से करीब 1/3 महिलाएं भाजपा को पहले से ही वोट दे रही हों, तो इस विधेयक के इस आरोप को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां 29% महिला मतदाताओं ने भाजपा को चुना था, वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 36% महिला मतदाताओं ने भाजपा के उम्मीदवारों पर विश्वास जताया था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर पहले ही अपना विश्वास जीत चुकी है। इसके पीछे आप उज्ज्वला योजना और इस तरह की बहुत सारी योजनाओं के नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि मैं शायद किसी सरकार का पक्ष रख रहा हूं, सरकार की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कई राज्यों में 1/3 उम्मीदवारी महिलाओं को देने की पहल कर चुकी है। कल होने वाली बहस निश्चित तौर पर देखने लायक होगी, क्योंकि सीधे सीधे कोई भी विरोध तो नहीं कर पाएगा। हाँ, आज बेशक आपकी नेता आतिशी ने यह जरूर कहा कि यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, महिला बेवकूफ़ बनाओ विधेयक है। एक महिला होने के बावजूद उनके यह शब्द शायद महिलाओं को चुभेंगे। हाँ, राबड़ी देवी ने जरूर कहा है कि इस महिला आरक्षण विधेयक में पिछड़े और वंचित वर्ग की महिलाओं का भी कोटा तय होना चाहिए, यानी कि वो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कर रही हैं, जिसे हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कहते हैं। आपको कैसी लगी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे today bhaskar.com।